बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए विटामिन ई, स्किन को चमकदार बनाए रखने के लिए विटामिन ई, लिवर की अच्छी सेहत के लिए विटामिन ई, हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ई, बढ़ती हुई उम्र को रोकने के लिए विटामिन ई, लंग्स फंक्शन को सही रखने के लिए विटामिन ई। अब आप सोच रहे होंगे कि जो भी आप बोल रहे हैं क्या विटामिन ई सबके लिए इतना फायदेमंद है, तो फिर हम अब तक कहाँ थे, इसके बेनिफिट हमें क्यों नहीं पता। कोई नहीं, आज पता चल जाएंगे हम यहाँ पर क्यों हैं। हम आपको अवेयर और जानकारी देने के लिए आज का हमारा टॉपिक विटामिन ई के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फार्मा कंसल्टेंट दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी। आई एम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। यह एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है, अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से विटामिन ई के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। विटामिन ई के क्या क्या जादुई फायदे हैं, विटामिन ई को कितने समय तक लिया जा सकता है, विटामिन ई के रेगुलर लेने के क्या क्या नुकसान है और विटामिन ई के नेचुरल सोर्स क्या क्या है। चलिए आपकी अच्छी सेहत की शुभकामनाओं के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम विटामिन ई को जानते हैं। विटामिन ई एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो कि एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसका केमिकल नेम टोकोफेरोल है। यह 8 अलग अलग प्रकार के फैट सोल्यूबल कंपाउंड से मिलकर बना होता है। इसी वजह से इसे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है जो कि शरीर के सेल्स को नरिशमेंट मींस रिपेयर, रिस्टोर और रिवाइव करता है। मतलब किसी भी प्रकार के सेल्स डैमेज को रोकने के लिए बहुत ही इफेक्टिव इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा विटामिन ई शरीर को हानिकारक सेल से बचाने में भी मदद करता है। अब आगे हम विटामिन ई के 11 जादुई फायदों के बारे में बात करते हैं। विटामिन ई का सबसे पहला जादुई फायदा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना है। विटामिन ई एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि किसी भी प्रकार के ऑक्सीडेशन को रोकता है। हमारे शरीर में सेल्स बनने व मरने की प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन यह क्यों होती है? क्योंकि ऑक्सीडेशन की वजह से सेल्स को नुकसान पहुंचता है जो कि बॉडी के अन्य पार्ट को भी नुकसान पहुंचा सकता है। विटामिन ई का यहीं पर रोल आता है। यह उन सेल्स को डैमेज होने से रोकता है और उन्हें रिपेयर और रिवाइव कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है। विटामिन ई के जादुई फायदों में दूसरा फायदा स्किन हेल्थ है। अक्सर कर आप लोगों ने विटामिन ई के कैप्सूल का फेस पैक बनाते हुए अक्सर कर देखा हुआ होगा, खासकर महिलाओं को। अब आज के समय में खूबसूरत और जवान दिखने का शौक किसको नहीं है? सबको है। सब चाहते हैं कि हमारी स्किन टाइट और झाई झुर्रियों से बची रहे। इसके लिए विटामिन ई मोस्ट रिकमेंडेड विटामिन है। क्या सनस्क्रीन, क्या मॉइस्चराइजर, क्या फेस पैक, क्या फेस क्रीम, सब में विटामिन ई बोलकर कंपनियां अपने अपने कंज्यूमर को बेच रही हैं, क्योंकि विटामिन ई स्किन के टेक्सचर को बेहतर बनाने के साथ साथ कोलेजन को बूस्ट करती है। कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन कंपाउंड है जो कि स्किन को टाइट रखने और झाइयां और झुर्रियों को कम करने में मददगार है। स्किन टाइट रहे और झाई झुर्रियां न रहें तो स्किन तो फिट और जवान दिखेगी। विटामिन ई के जादुई फायदों में तीसरा फायदा है एंटी एजिंग, यानी कि उम्र को रोक देना। अब आप सोच रहे होंगे कि विटामिन ई क्या उम्र को रोक देगा? जी नहीं, वह तो किसी के भी हाथ में नहीं है, पर यह उम्र की वजह से जो भी रिएक्शन बॉडी देती है उनको कंट्रोल में रखेगा। नॉर्मली उम्र शारीरिक प्रक्रिया कम होने से और स्किन पर झाइयां या झुर्रियां बनने से महसूस होती है, पर विटामिन ई स्किन के टेक्सचर को बेहतर बनाने के साथ साथ कोलेजन को बूस्ट करती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन टाइट रहती है और झाइयां या झुर्रियां नहीं बनती है। तो आपकी उम्र तो कम लगेगी, क्योंकि जब स्किन टाइट दिखेगी तो आपकी उम्र भी महसूस नहीं होगी। इसलिए इसे एंटी एजिंग विटामिन कहा जाता है। विटामिन ई के जादुई फायदों में चौथा फायदा है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो किसी भी प्रकार का एल्कोहल कंज्यूम नहीं करते हैं, फिर भी उनको लिवर में उनके एसजीपीटी और एसजीओटी बढ़े हुए आते हैं। इट मींस फैटी लिवर आता है। अब आप पूछेंगे कि चलो एसजीपीटी और एसजीओटी विटामिन ई लेने से कम हो जाता है, पर यह काम कैसे करता है? क्योंकि विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो यह हर प्रकार के ऑक्सीडेशन को रोकता है, जिसकी वजह से लिवर में किसी भी प्रकार का फैट स्टोर नहीं होता है। अब यदि फैट स्टोर नहीं होगा तो एसजीपीटी और एसजीओटी कंट्रोल में ही आएगा। विटामिन ई के जादुई फायदों में पांचवा फायदा यह हार्ट डिसीज को कंट्रोल में रखता है। जब भी हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा या एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ये हार्ट डिसीज को कॉल देता है। अब चूंकि विटामिन ई का रेगुलर लेने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से विटामिन ई ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। अब यदि कहीं क्लॉट है तो वो उसे डिसॉल्व करने का भी कार्य करता है। कहा जाए तो यह ब्लड को पतला करने का कार्य करता है, जिससे हार्ट डिसीज का रिस्क कम हो जाता है। विटामिन ई के जादुई फायदों में छठवां फायदा यह हेयर प्रॉब्लम्स को कंट्रोल में रखता है। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि ऑक्सीडेशन को कंट्रोल में रखता है। विटामिन ई की कमी की वजह से सेल्स डैमेज होते रहते हैं। विटामिन ई लेने से वह सेल्स डैमेज रुक जाता है और वह कंट्रोल में आ जाता है, जिसकी वजह से स्काल्प पर कोई डैमेज नहीं होता है, जो कि बालों को मजबूती प्रदान करता है।
विटामिन ई के जादुई फायदों में सातवां फायदा कॉग्निटिव फंक्शन, यानी कि ब्रेन की फंक्शनिंग में आराम देना है। ब्रेन का मुख्य कार्य पूरे शरीर को मैनेज करना होता है। इसमें सोचना, निर्णय लेना, याद रखना, ध्यान रखना, भाषाएं समस्या हल करना, सब कुछ ब्रेन के फंक्शन में आता है। विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से इन पर फर्क पड़ता है, क्योंकि विटामिन ई ऑक्सीडेशन को रोकता है, जिसकी वजह से अल्जाइमर नाम की बीमारी में भी आराम मिलता है। ओवरऑल विटामिन ई कॉग्निटिव फंक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन ई के जादुई फायदों में आठवां फायदा ओल्ड एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कम करना होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर कमजोर और निडाल और इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। विटामिन ई रेगुलर लेने से इम्यूनिटी को बूस्ट मिलता है, क्योंकि यह हानिकारक सेल्स को हटाकर नए सेल्स पर कार्य करता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी बूस्ट होती है और बीमारियों का रिस्क कम हो जाता है, जिसकी वजह से ओल्ड एज में होने वाली बीमारियों का रिस्क भी कम होता जाता है। विटामिन ई के जादुई फायदों में नवा फायदा मसल्स पेन्स और क्रैम्प्स को कंट्रोल में करना होता है। विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी के मसल्स टिश्यूज में ऑक्सीजन की नीड बहुत बढ़ जाती है। अब यदि कहीं बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी तो दर्द और क्रैम्प्स तो नॉर्मल सी बात है। विटामिन ई रेगुलर लेने से यह सब कंट्रोल में रहता है, जिससे दर्द और क्रैम्प्स में आराम मिलता है। विटामिन ई के जादुई फायदों में 10वां फायदा लेडीज में पीरियड्स में होने वाले दर्द को कंट्रोल करना होता है। लेडीज में पीरियड में होने वाले दर्द को डिस्मेनोरिया कहा जाता है। यह लेडीज में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है। यह पेल्विक क्रैम्प्स को कंट्रोल में रखता है। बहुत सारी स्टडीज में यह डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि जो महिलाएं विटामिन ई का रेगुलर सेवन करती है, उन्हें पीरियड्स में दर्द की समस्या कम होती है। विटामिन ई के जादुई फायदों में 11वां फायदा लंग्स फंक्शन को मेंटेन करना होता है। आजकल पॉल्यूशन की वजह से क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या बच्चा, सब लंग्स इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। इसकी वजह से अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। विटामिन ई रेगुलर लेने से ऑक्सीडेशन कंट्रोल में रहता है, जिससे सेल्स का नरिशमेंट प्रॉपर होता है, जिससे लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कंट्रोल में रहती हैं। अब आगे हम विटामिन ई को कितने समय तक इस्तेमाल करना चाहिए यह जानते हैं। विटामिन ई वैसे तो ओटीसी प्रोडक्ट यानी कि ओवर द काउंटर मेडिसिन है, फिर भी आपको बिना डॉक्टर की एडवाइस के इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी डोज आपके स्वास्थ्य स्थिति और नीड पर डिपेंड करती है। वैसे इसको इस्तेमाल करने के समय की बात करें तो सामान्य स्वास्थ्य की कंडीशन में आप इसे 1 से 2 महीने तक विटामिन ई का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन और बालों के पर्पज से आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आप 2 से 3 महीने तक आप विटामिन ई का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 1 से 2 महीने तक विटामिन ई का इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए आप 2 से 3 महीने तक विटामिन ई का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी डॉक्टर आपकी स्वास्थ्य कंडीशन और स्थिति को देखते हुए वो आपको बेहतर एडवाइस देंगे। आपको डॉक्टर की एडवाइस से ही विटामिन ई का सेवन करना चाहिए। अब आगे हम विटामिन ई के अत्यधिक इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के बारे में बात करते हैं। क्योंकि यह एक फैट सोल्यूबल विटामिन है तो इसकी अधिकता बॉडी में फैट बढ़ाएगी, जिसकी वजह से आपको स्वास्थ्य रिलेटेड समस्याएं हो सकती है। तो आपको इसको बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाकी डॉक्टर एडवाइस से ही आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम विटामिन ई के नेचुरल सोर्स की बात करते हैं। विटामिन ई के नेचुरल सोर्स में व्हीट, जर्म ऑयल, सनफ्लावर सीड्स, हरी सब्जियां, मूंगफली, बादाम, आम, कीवी, टमाटर आदि सभी विटामिन ई के नेचुरल सोर्स हैं। तो आखिर में फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं विटामिन ई के बारे में जो भी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है वो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। फिर भी आपको कोई सवाल है उसे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, मैं उनका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आप नए हैं और अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं तो हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेज वाली वीडियो के साथ। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट एंड स्टे इंस्पायर्ड। थैंक यू।